मामले की जानकारी लेने के लिए एनआईए की टीम अब अमरावती पहुंची है। इस पूरे मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार, जबकि मुख्य आरोपी इस मामले में चल रहा है फरार। तो एनआईए की टीम जांच के लिए पहुंची, वहां पे पूरी जानकारी लेने पहुंची। महाराष्ट्र का अमरावती में दवा व्यापारी उमेश कोल्हे की गला काटकर हत्या का केस ये है, जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा। 21 जून को हत्या हुई। अब खबर आ रही है कि पूरे केस की जानकारी लेने एनआईए की टीम अमरावती पहुंच गई है और इस पूरे मामले में अब तक 6 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। राकेश त्रिवेदी मेरे साथ फोन लाइन पर। राकेश, क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं? मुख्य आरोपी अब तक फरार है, 6 आरोपी गिरफ्तार हैं। देखिए, इस मामले में जो है पूरा जांच एजेंसी को ये शक है कि कहीं ये मामला उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड जो है उसके जैसा जुड़ा हुआ तो नहीं है, उससे मिलता जुलता तो नहीं है, क्योंकि जो स्थानीय कुछ नेता हैं उन्होंने ये शक खड़ा किया, ये सवाल खड़ा किया, जिसके बाद इसका संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की टीम ने अपने के जो है कान खड़े हुए और उसके बाद में इन दोनों टीम को, एनआईए की टीम को, एटीएस की टीम को अमरावती भेजा गया है। मैं आपको कहानी अगर बता दूं तो 21 जून की रात 10 साढ़े 10 बजे उमेश कोल्हे जो है अपनी मेडिकल शॉप बंद करके जब बाहर निकल करके कहीं अपने घर लौट रहे थे, वो अपने बाइक पर थे और साथ में उनके बेटे और उनकी पत्नी एक दूसरे स्कूटर पर थे। तभी एक चौराहे पर 3 अज्ञात बाइक सवारों ने आकर के उन पर हमला किया, उनका गला रेंद कर जो है वहां पर उन्हें लहूलुहान छोड़ दिया। इसके बाद जब उन्हें जख्मी अवस्था में उनके बेटे और उनकी पत्नी ने जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया, वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसको लेकर के जब पुलिस ने अपनी जांच की, इस मामले में 6 से ज्यादा आरोपी शामिल होने की बात सामने आई। 6 लोगों की अब तक इसमें गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि इस हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है वो अभी फरार बताया जा रहा है, लेकिन जब स्थानीय कुछ नेताओं ने और लोगों ने जब इस पर सवाल उठाया। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ अंकुर त्यागी जुड़ चुके हैं। अंकुर, 21 जून के मामले में अब एनआईए की जो टीम है वो जांच के लिए वहां पर पहुंची अमरावती के। इस मामले में लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। एक बार फिर से नए सिरे से मांग आगे बढ़ रही है कि जो आरोपी हैं उनको सजा मिले। एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है वो फरार चल रहा है, लेकिन मामले में क्या इनपुट्स हैं आपके पास, अंकुर त्यागी? देखिए, बेहद गंभीर मामला है। 21 जून का मामला है, जब जो उमेश हैं वो अपनी दुकान जो है मेडिकल की शॉप है वहां पर उनकी अमरावती में वो बंद करके लौट रहे थे। उनके बेटे और उनकी बहू उनके साथ थे। अचानक से कुछ लोग आते हैं, पीछे से छुरा रखते हैं और गला रेतते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। शुरुआत में ऐसा लगा कि चोरी का मामला होगा, लूटपाट का मामला होगा, लेकिन धीरे धीरे जांच आगे बढ़ रही है। अब जांच बढ़ने के साथ अब जिसमें 2 मुख्य एजेंसीज का इसमें एंट्री हो रही है, एक एनआईए है और एक एटीएस है, महाराष्ट्र एटीएस। दोनों टीमें मिलकर इस वक्त इस बात की जांच कर रही हैं। दोनों टीमें इस वक्त अमरावती में मौजूद हैं। इस बात को और कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये ठीक उसी तर्ज पे जैसे कि उदयपुर में हुआ उसी तर्ज पर ये हत्या की गई है। नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ पोस्ट को लेकर इसकी हत्या की गई है। बहुत सारी चीजें हैं, जिस सारे एंगल्स को खोजा जा रहा है। और आपको बताऊं, इस मामले में अभी तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। हालांकि अभी जो मुख्य अभियुक्त है उसका पकड़ा जाना बाकी है। लगातार पूछताछ की जा रही है, एजेंसीज कर रही हैं। कोशिश इस बात की है कि उस मुख्य अभियुक्त को जितना जल्दी से जल्दी गिरफ्तार में लिया जा सके। फिलहाल एजेंसीज जो हैं वो लगातार ये जो 6 लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। तो मामले की जानकारी लेने के लिए एनआईए की टीम वहां पर पहुंची है। जिस तरीके से जो हत्या का मुख्य आरोपी अब भी फरार है, 21 जून की यह वारदात है। उमेश कोल्हे अपनी दुकान को बंद कर वापस लौट रहे थे और रास्ते में चौराहे के पास कुछ हमलावर वहां पर आते हैं, उनका गला रेता जाता है, उनको मौत के घाट उतारा जाता है। तो दवा व्यापारी की हत्या में मुख्य आरोपी अब तक फरार है। एनआईए की टीम जांच के लिए वहां पर पहुंची है। ये बड़ी जानकारी, तमाम फैक्ट्स को जो है एकत्रित किया जा रहा है और इस पूरे मामले में जांच आगे भी जारी है। अंकुर त्यागी मेरे साथ। अंकुर, 10 दिन से ऊपर का वक्त बीत चुका है, अब तक की जांच में क्या जानकारी सामने आई है? क्योंकि जो मुख्य आरोपी है चूंकि वो फरार है, बाकी आरोपियों से पूछताछ निश्चित तौर पर जारी रही होगी। कुछ अहम सुराग हाथ लगे कि किस मंशा के साथ इस हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया गया, बर्बरता पूर्वक दुकान व्यापारी की, दवा व्यापारी की हत्या कर दी जाती है।
देखिए उमेश कोहले हैं, उनकी हत्या 21 जून को हुई है और उनका जो बेटे हैं संदीप कोहले, उन्होंने 23 तारीख को जाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत करी कि मैं और मेरे पिता और मेरी वाइफ जो है, उनकी पत्नी है संदीप कोहले की, वो दुकान बंद करके रात को निकल आए थे। 10 से 10:30 बजे का वक्त होगा और उस वक्त कुछ लोग आते हैं, पीछे से छुरा लाते हैं, उनके पिता के गर्दन पर रखकर उसको उनकी हत्या कर देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अब यहां से मैं आपको बताऊं कहानी क्या होती है कि यहां से 23 जून को जब शिकायत होती है तो 23 जून को पुलिस 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार करती है। पहले का नाम होता है मुदस्सिर अहमद और एक और आरोपी है जिसका 25 साल का है, जिसका नाम है शाहरुख पठान। ये 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इन 2 लोगों से पूछताछ होती है। इन पूछताछ में और लोगों के नाम निकल के आते हैं। इसके बाद पुलिस 3 और लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनमें से एक है 24 साल का अब्दुल तौफीक, 22 साल का शोएब खान और 22 साल का आतिफ राशिद। अब आप देखिए सारे जितने भी लोग पकड़े गए हैं ये 20 से 25 साल की उम्र के बीच में हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। एक मुख्य अभियुक्त है जो अभी तक बताया जा रहा है शमीम अहमद, वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। ये जो जितने चौंकाने वाली बात है, इसमें 2 तथ्य निकल के आते हैं। पहला तो ये जो शख्स है, ये जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो 20 से 25 साल की उम्र के पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये उस वक्त हो रहा था जब महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट जिस दिन पहले दिन गहराया था, 21 जून को ही महाराष्ट्र में इतना बड़ा संकट गिराया था। सरकार आंख मूंद के सोती रही, वो अपनी राजनीति को पूरी करती रही और इतना बड़ा केस होता रहा और अब जाकर 10 दिनों के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। अंकुर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब बने रही मुंबई से मेरे साथ स्पीच इस पूरे घटनाक्रम पर वराय कुलकर्णी जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उनका क्या कहना है सुनिए जरा। महाराष्ट्र के अमरावती में अमित मेडिकल के संचालक उमेश कोल्हे, ये व्यापारी बंधु की मंगलवार की रात हत्या कर दी गई। इस हत्या में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो बंदी बने हुए आरोपी है उनमें से कोई भी हिस्ट्री शीटर नहीं, किसी ने भी इस तरह का गंभीर अपराध उन्होंने किया हुआ नहीं है। अगर उनके पास के पैसे लूटने थे तो केवल किसी शस्त्र का धाक बनाकर भी पैसे लूटे जा सकते थे, लेकिन जैसे ही उनको उमेश कोहले जी दिखते हैं तो उनके गले पर 6 इंच अंदर वार करके उनको जगह पर ही खत्म किया गया। अब पूरे अमरावती में चर्चा यह है कि उमेश कोल्हे जी ने अपने स्टेटस में नुपुर शर्मा को समर्थन दिया हुआ था। कुछ पोस्ट भी नुपुर शर्मा के फेवरेबल उन्होंने डाली हुई थी और उसी वजह से उनकी हत्या हुई है, ऐसी जनता चर्चा करने लगी है, व्यापारियों में चर्चा है। सांसद नवनीत राणा वोट जुड़ चुकी है। नमस्कार नवनीत, जिस तरीके से जिस तर्ज पर यह हत्याकांड हुआ है, उदयपुर के रोष में पूरा देश है। अमरावती में जो हुआ, आप क्या कहिएगा? 21 जून को एक दवा व्यापारी को बर्बरता पूर्वक मौत के घाट उतारा जाता है। अब तक कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पे राइट्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, तब भी ऐसी ही परिस्थितियां निर्माण हो गई थी। हमारे यहाँ जो कमिश्नर ऑफ पुलिस आरपी सिंह है और जो गार्जियन मिनिस्टर है वो कांग्रेस को बिलोंग करती है और उन्हीं का ये सब खेल रचाया गया है। अगर ये चीजें इस तरीके से घटना का रूप ये है तो उसे उस तरीके से ही प्रेजेंट की जाना चाहिए। ये बताते हैं चोरी की घटना है। अगर चोरी की घटना है फिर जो व्यापारी थे इनके पीछे ही इनके सुपुत्र भी थे जिनके जेब में 35,000 रुपए थे और जो वहां पर ही खड़े थे। अगर चोरी की घटना, अगर कोई चोरी की दृष्टि से ये काम करता है तो उसे पूरी जानकारी होती है कि कौन इनके पीछे जाता है, कौन इनके परिवार का व्यक्ति है और किसको मारना और किससे पैसे हथियाने हैं। उनके बेटे को तो उनके पैसे भी नहीं दिए गए, तो फिर ये चोरी की घटना का रूप किस तरीके से दिया गया है? ये सबसे पहला प्रश्न है मेरा कमिश्नर ऑफ पुलिस को और जो कांग्रेस के गार्जियन मिनिस्टर थे हमारे अमरावती में, ये उनको प्रश्न है मेरा। अभी आप उदयपुर की बात करते हैं। वराय कुलकर्णी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना था कि कुछ दिन पहले की बात है, इन दवा व्यापारी द्वारा नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ स्टेटस को शेयर किया गया था। अब उदयपुर हत्याकांड का जो जघन्य अपराध सामने आया है, किस तरीके से कन्हैया लाल की मौत हुई है, हत्या हुई है, उससे पूरा देश कई सवाल उठा रहा है। रोष में जिस तर्ज पर हुआ और उसी पैटर्न को अमरावती में देखा गया है। आप चूंकि वहां से सांसद हैं, किस तरह से जांच की मांग आप उठा रही है? एनआईए भी इस पूरे मामले में इंटरवीन कर चुकी है। नवनीत,
100% जिस तरीके से जो भी उदयपुर में हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, हमारे देश में इस तरीके की परिस्थितियां निर्माण हो रही है और जहां जहां ऐसी सरकारें हैं वहां वहां ये परिस्थिति ऐसी निर्माण हो रही है। उदयपुर में भी वही हुआ और यहाँ पर भी ये कमिश्नर जो पुलिस की है, सीपी है जो आरपी सिंह और जो गार्जियन मिनिस्टर, ये सब चीजों को अलग दिशा में देने, अगर ये चोरी का मामला है, इसलिए मैंने 4-5 दिन पहले ही एनआईए को और सीबीआई को एक पत्र भेजा है कि इसकी जांच राज्य से हटाकर। बिल्कुल, एक बात बताइए, हमने मांग कर चुकी है नवनीत राणा, जिस तरीके से अब चूंकि एनआईए इस मामले में इंटरवीन कर चुकी है, संज्ञान ले चुकी है, जांच कर रही है, सबूत जुटा रही है, लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल पुलिस है, उसकी तरफ से जो हीला हवाली है, उसमें क्यों कोताही बरती जा रही है? क्या वजह है? क्यों सपोर्ट नहीं मिल पा रहा? क्यों अब तक कोई भी खुलासा इस मामले में कार्रवाई के नाम पर नजर नहीं आ रहा है? कहां कमी है, कहां लूप होल? नवनीत राणा, 100% जो सरकार यहाँ पे थी, जिस तरीके से उन्हें अपने राज्य को जो प्रेजेंट करना था, पर इसमें हमारे हिंदू भाई बहनों को अगर कोई मार के जाता है तो ये बर्दाश्त करने वाली स्थिति नहीं है। मैं पहले बता देती हूँ, जिस तरीके से उदयपुर का ये प्रकरण हुआ, ये व्यक्ति शांत स्वभाव के थे, अपने काम से काम लेने का थे, ना ही कोई पड़ोसी से भी इनका कभी कोई प्रॉब्लम था। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई मारता है तो उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हिंदू अरेंज किए और उनके स्टेटस रखे गए और उनको एप्रिसिएशन किया गया। बस इतनी सी मिस्टेक ये हमारे व्यापारी की, दवा बाजार के व्यापारी की गलती हो गई, जिससे आज उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी और उसके साथ में प्रशासन भी वो गुनहगारों को साथ दे रहा है, ये दिखाकर कि ये चोरी का मामला है, ना कि ये कोई ऐसा विषय है। पर इसलिए हमने मांग की है सीबीआई से, और जब ये सब चीजें हुई तो ठाकरे सरकार जो थी उनके ही दौरान ये सब चीजें हमारे अमरावती में घड़ी, और इसके पहले भी जो राइट्स अमरावती में हुए तभी भी यही कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, तभी भी यही गार्जियन मिनिस्टर थे। तो इनका जो ये एनकरेज कर रहे हैं, ये लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आइए, कोई आपके विरोध में अगर कुछ बोले तो उसे आगे सीधे मार के आप चले जाइए, पर अब ये बर्दाश्त करने जैसे। बिल्कुल नवनीत, ऐसा कोई भी जघन्य अपराध नाकाबिले बर्दाश्त था, है और रहेगा। देश भर में रोष है। उदयपुर में जो हुआ वो हमने देखा, अमरावती हत्याकांड को लेकर भी आवाज उठनी शुरू हो गई है। अब तक 6 गिरफ्तारी, लेकिन जो मुख्य मास्टरमाइंड है वो अब तक फरार है। चाहे चोरी की बात हो, लूटपाट की बात हो, जिस पैटर्न पर जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया वो समझ से परे है। लूटपाट के नाम पर किसी की बर्बरता पूर्वक हत्या करना समझ से परे है। कई सारे एंगल भी सामने आ रहे हैं। अब चूंकि एनआईए इस मामले में इंटरवीन कर चुका है, सीबीआई जांच की मांग भी उठ रही है नवनीत की तरफ से बतौर अमरावती की सांसद। नवनीत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है नवनीत हमारी? यस यस यस, बिल्कुल नवनीत, जिस तर्ज पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया, इस बात को नकारा भी जा सकता है कि ये लूटपाट होगी, चोरी होगी, एक आम वारदात नहीं है। धारदार हथियार से गला रेत देना कोई साधारण अपराध में नहीं आता है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। मुझे यही पता है कि जो नवनीत राणा, अमरावती की सांसद, हमारे साथ लाइव, उन्होंने अपनी बात रखी किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड में। बताएं नवनीत। मैं वही कह रही हूँ कि ऐसी चीजें घटना होनी नहीं चाहिए, कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। देश के कोई भी कोने में ऐसी अगर घटना होती है तो वो भी बनता है और हमारी जवाबदारी भी बनती है। पर कई लोग पद पे रहने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं और जो वहां पर गार्जियन मिनिस्टर उनके अनुसार वो चलते हैं और ये सब चीजों को दबाने की कोशिश करें। पर हम हमारे ऐसे कोई भी भाई को, कोई भी व्यक्ति को ऐसे मरने नहीं देंगे और उन्हें न्याय देने का काम ये हम केंद्र से गुहार लगाएंगे। जब पार्लियामेंट भी होगा मिलना चाहिए। अगर ऐसे मारा जाएगा तो कोई भी किसी के फेवर में फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने विचार रखने का अधिकार हम लोगों को दिया, तुम्हारे साथ अमरावती से सांसद नवनीत राणा लगातार बनी है। नवनीत, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, अपनी पूरी बात को कंप्लीट कीजिए। नवनीत, हाँ जी हाँ जी, बताएं आपका कहना है कि देखिए एनआईए तो अपना काम कर रहा है, आपकी केंद्र से गुहार है
और आने वाले वक्त में आप अपनी आवाज को और उठाएंगे पुरजोर तरीके से कि किसी भी आम नागरिक को या फिर धर्म के नाम पर किसी भी शख्स के साथ कोई भी बर्बरता करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो अगला कदम, अगला लाइन ऑफ एक्शन बतौर सांसद अमरावती क्या हो सकता है नवनीत राणा का? मैंने उनके बेटे से भी बात की, उनके बाकी जो परिजन थे, उनके क्षेत्र के, उनके एरिया के जो लोग थे, उनसे भी बात की, संवाद की कि इनका व्यवहार कैसा था, इनका तरीका कैसा था। ये शांत स्वभाव के थे कि इनकी किसी से प्रॉब्लम थी क्या, कोई दुश्मनी थी, एक भी। तो नवनीत के पास हम लौटेंगे। अमरावती में दवा व्यापारी की हत्या का मामला, 21 जून का मामला। एनआईए इस पूरे मामले में जांच कर रही है। किस तरीके से एक शख्स को बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या की जाती है दवा व्यापारी की। और इस बीच कुछ तस्वीरें जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। देखिए, आज उदयपुर हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनकी एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेशी का भी दिन है जयपुर में। वो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी न्यूज़ की उस खबर पर भी नजर है। और अमरावती में किस तरीके से महाराष्ट्र के अमरावती में दवा व्यापारी उमेश कोल्हे की गला काटकर हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। हमारे साथ थी अमरावती की सांसद, लगातार उनसे सवाल पूछा गया। ये ऐसा कोई भी अपराध नाकाबिले बर्दाश्त है। 21 जून को किस तरीके से धारदार हथियार से दवा व्यापारी उमेश कोल्हे की हत्या की जाती है। अब तक 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। प्रमुख आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। इस बीच एनआईए की टीम अमरावती पहुंची है। वो पूरी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मुख्य आरोपी कहां है? मुख्य आरोपी फरार है। तो महाराष्ट्र के अमरावती में 21 जून को घंटा घर के पीछे अमित मेडिकल शॉप चलाया करते थे उमेश कोल्हे। अपनी दुकान को बंद कर वापस लौट रहे थे। चौराहे के पास कुछ हथियारबंद बदमाश पहुंचते हैं और उनकी धारदार हथियार से, छुरी से गर्दन पर हमला बोलते हैं। हमले से उमेश गाड़ी से नीचे गिरे और वारदात को अंजाम देकर ये आरोपी फरार हैं। 6 गिरफ्तार हैं। बाकी का जो मुख्य आरोपी है जिसने इस पूरी घटना को रचा है, वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार जी न्यूज़ की नजर है। बीजेपी कह रही है कि भाई एनआईए से ही इस मामले की जांच हो, उससे कमतर कुछ मंजूर नहीं है। आरोपी अब तक फरार। देखिए, मुख्य आरोपी जो था वारदात को अंजाम देकर, वो कहां पर है? वो क्यों इस घटना के इतने दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? बेटा बहू ने इस बीच जिस अवस्था में इनको अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टर्स ने इनको मृत घोषित कर दिया, लेकिन जिस तर्ज पर, जिस पैटर्न से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस बीच जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उनकी भी एक प्रतिक्रिया सामने आई। उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ वक्त पहले की बात है, नुपुर शर्मा के समर्थन में इनकी तरफ से स्टेटस को शेयर किया गया था। तो क्या ये उसी तर्ज पर हत्याकांड हुआ जो कन्हैया लाल की हत्या के बाद से हम लगातार सवाल उठा रहे हैं? पूरा देश आक्रोशित है, जगह जगह बंद है, इंसाफ की मांग उठ रही है। इस बीच ये 2 तस्वीरें आपके सामने, और 4 आरोपियों को उदयपुर हत्याकांड में कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए की स्पेशल कोर्ट में इन आरोपियों को पेश करने का आदेश था। अजमेर की जो स्पेशल जेल है, हाई सिक्योरिटी जेल है, वहां से इनको लाया गया है एनआईए स्पेशल कोर्ट जयपुर, और वहां पर इन आरोपियों की पेशी हो रही है। इस खबर पर भी नजर लगातार। और अमरावती में भी बर्बरता पूर्वक एक शख्स की हत्या की जाती है। दवा व्यापारी उमेश कोल्हे गला काटकर हत्या की जाती है। ये मामला भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। 21 जून का हत्याकांड। अब तक मामले में एनआईए तमाम सबूतों को खंगाल रही है। बीजेपी कह रही है कि एनआईए से कमतर मंजूर नहीं जांच। एनआईए की टीम अमरावती पहुंची हुई है। अमरावती की सांसद हमारे साथ थी नवनीत राणा। उनसे कई सारे सवाल पूछे गए। इस पूरे मामले में उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की है। तो अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार है। कहां पर है वो आरोपी? 21 जून से आज 2 जुलाई हो चुकी है। हालांकि इस 21 जून की इस वारदात के बाद 23 जून को रिपोर्ट किया गया था यह पूरा केस। उसके बाद से मामले की जांच जारी है लगातार। 2 तस्वीरें आपके सामने। ये वही दवा व्यापारी हैं जिनकी बर्बरता पूर्वक अमरावती में हत्या कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की अमरावती से, दवा व्यापारी की हत्या की जांच जो है वो लगातार हो रही है। और इसकी जानकारी मिल रही है कि इस बीच जो एनआईए है उसने इस मामले में इंटरवीन किया। जांच एनआईए के जिम्मे सौंपी गई है। एनआईए पहुंच गई अमरावती तमाम सबूतों को खंगालने के लिए।
इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए अब एनआईए की टीम अमरावती पहुंची हुई है। 21 जून का मामला है। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। गला काटकर धारदार हथियार से इनकी हत्या कर दी गई थी दवा व्यापारी की 21 जून को। और अब जानकारी मिल रही है कि मामले में सारे जानकारी जुटाने के लिए एनआईए की जो टीम है वो अमरावती पहुंची है। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी चल रहा फरार। लगातार एनआईए की टीम वहीं पर मौजूद है। 21 जून का मामला, अमित मेडिकल शॉप के संचालक थे उमेश कोले। दुकान को बंद कर देर रात वापस अपने काम से घर आ रहे थे। रास्ते में उनका रास्ता रोका जाता है, उन पर हमला बोला जाता है, धारदार हथियार से उनके गले को काटा जाता है, गला रेता जाता है। और उसके बाद लगातार इस मामले में जांच की मांग उठ रही है। एनआईए टीम पहुंची है अमरावती। बीजेपी कह रही है कि एनआईए ही इस पूरे मामले में जांच करेगी, जांच आगे बढ़ाएगी। 21 जून को उमेश कोल्हे जो दवा व्यापारी थे उनकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी। तो बाइक सवार हथियारबंद बदमाश आते हैं, उनका रास्ता रोकते हैं, उनकी गर्दन पर कई सौ वार करते हैं, उनको गाड़ी से नीचे गिरा दिया जाता है। और इस पूरे हत्याकांड के बाद अब आवाज उठ रही है कि जल्द इंसाफ मिले। मुख्य आरोपी अब तक कैसे फरार चल रहा है। 21 जून का मामला, 23 जून को मामले को रिपोर्ट किया गया, आज 2 जुलाई हो चुकी है। एनआईए की टीम पहुंची है अमरावती इस मामले में जानकारी और जुटाने के लिए। इस बीच ये विजुअल्स लगातार आ रहे हैं। उदयपुर हत्याकांड से जुड़े हुए जो आरोपी हैं उनको लेकर जानकारी। एनआईए स्पेशल कोर्ट जयपुर में इन आरोपियों की पेशी आज थी, वो भी तमाम तस्वीरें मिल रही हैं। जिस तर्ज पर, जिस पैटर्न पर बर्बरता पूर्वक कन्हैया लाल की हत्या को अंजाम दिया गया, उसी तर्ज पर अमरावती में भी हत्याकांड सामने आया है। उमेश कोल्हे मेडिकल शॉप के संचालक थे, अपने बेटे बहू के साथ देर रात दुकान बंद कर वापस आ रहे थे। उन पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमले किए, धारदार हथियार से उनके गले को रेता गया, गले पर हमला बोला गया, उन्होंने दम तोड़ दिया। 21 जून के बाद अब तक मुख्य आरोपी कहां है? 6 आरोपी गिरफ्त में, मुख्य आरोपी अब तक क्यों फरार चल रहा है? एनआईए की टीम इन सारे सबूतों को खंगालने के लिए, सारी जानकारी जुटाने के लिए अमरावती पहुंची हुई है। बीजेपी भी लगातार मांग उठा रही है कि एनआईए मामले में संज्ञान ले, मामले की जांच करे। और एनआईए की टीम अमरावती में इस वक्त जानकारियां हासिल करने के लिए पहुंची हुई है। अंकुर त्यागी हमारे साथ। अंकुर, हत्या के बाद तक अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन जिस तर्ज पर, जिस पैटर्न के तहत इस हत्याकांड को बर्बरता पूर्वक अंजाम तक पहुंचाया गया, उदयपुर हत्याकांड का जख्म अभी भी हरा कहरा है। अमरावती में भी इंसाफ की आवाज उठ रही है। एनआईए की टीम अमरावती में है, सारी जानकारियां, फैक्ट्स एंड फिगर्स को खंगाला जा रहा है। देखिए, फिलहाल कोशिश इस बात की है कि जो मुख्य अभियुक्त है, जो अभी तक फरार बताया जा रहा है, उसको जल्दी से जल्दी अपनी गिरफ्त में लिया जाए, क्योंकि वही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात यह है कि जितने भी अभी तक 5 से 6 आरोपी पकड़े गए हैं, उनकी उम्र महज 20 से 25 साल की है। यानी रेडिकलाइजेशन समझ में आता है कि रेडिकलाइजेशन कितने बड़े पैमाने पर यूथ में किया जा रहा है। अमरावती वो इलाका है जहां पे अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था, वहां पे दंगे भड़क पड़े थे। तो ये लगातार काफी जो इलाका है अशांत इलाकों में से एक माना जाता रहा है। और कोशिश इस बात की है पुलिस की और प्रशासन की कि जो मुख्य अभियुक्त जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, उसको अपनी पकड़ में लाया जाए, क्योंकि वहां से पूरा तार निकल के आएंगे कि क्या इनका उदयपुर कनेक्शन भी है, या इनको रेडिकलाइजेशन जो हुआ है या किया जा रहा है, उसके तार कहां तक जा रहे हैं। वो सिर्फ अमरावती या महाराष्ट्र तक ही सीमित है, या उसके जो तार हैं वो विदेशों तक जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमने उदयपुर वाले केस में देखा था कि जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। जैसे जांच आगे बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं जो इस पूरे मैटर से निकलकर सामने आएंगी। बिल्कुल अंकुर, आप बने रहिए मेरे साथ। जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं और जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, वो कहां पर है, ये सवाल लगातार उठ रहा है। तो आपको बताएं, हत्याकांड में 6 गिरफ्तारियां हुई हैं।